मूवी स्टार्ट होती है और हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जहां उसे बचपन का एक डरावना सपना आ रहा होता है। सपने में देखता है कि एक आदमी उसे मार रहा है और उसकी मां जो कि नशे की हालत में है। इससे हमें समझ आता है कि क्रिश्चियन का बचपन दुख और दर्द से भरा हुआ था। दूसरी तरफ हमें आना दिखाई जाती है जो अब एक नई नौकरी कर रही होती है, एक बुक प्रिंट करने वाली कंपनी में। उसका बॉस का नाम जैक है। अजीब बात यह है कि आना से पहले यहाँ से 3 लड़कियां काम छोड़ चुकी हैं क्योंकि यहाँ का बॉस उनके साथ सोना चाहता था, और अब आना चौथी लड़की है जो यहाँ काम कर रही है। अब सीन चेंज होता है और हमें क्रिश्चियन को दिखाया जाता है जो अभी तक आना को भूल नहीं पाया है, और दोबारा उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए वह उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजता है जिसमें लिखा होता है गुड लक। आना इसे देखकर हैरान हो जाती है और फिर उसे साइड में रखकर एक पेंटिंग कंपटीशन में चली जाती है जहां उसे उसके दोस्त ने इनवाइट किया था। यहाँ वो हैरान हो जाती है जब देखती है कि गैलरी की दीवारों पर उसकी ही पेंटिंग लगी हुई है। ये पेंटिंग उसके दोस्त ने बनाई होती है, लेकिन आना को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब आना अपने दोस्त से पूछती है तो वो बताता है कि अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता देता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो बताती है कि आना की सारी पेंटिंग बिक चुकी हैं। उसकी सारी पेंटिंग एक ही आदमी ने खरीद ली है। यह सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त क्रिश्चियन आ जाता है। आना उसे देखकर कहती है तो तुम ही हो जिसने मेरी सारी पेंटिंग खरीद ली है। क्रिश्चियन कहता है हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे। क्रिश्चियन आना को डिनर के लिए बुलाता है और डिनर के दौरान क्रिश्चियन अपने दिल की बात कहता है, मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ, मुझे अब जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी सी लगने लगी है। आना उसे कहती है कि मैं तुम्हारी डार्क डिजायर्स कभी पूरी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद क्रिश्चियन थोड़ा रुकता है और कहता है ठीक है, इस बार हमारे बीच कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे तुम्हें दर्द हो। जो तुम कहोगी हम वही करेंगे। आना कहती है कि कोई राज भी नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन तुरंत मान जाता है। इस पल के बाद दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आना को उसके घर छोड़ देता है और रात को जब आना अपनी खिड़की बंद कर रही होती है तो नीचे एक अजीब लड़की को खड़ा देखती है। वो आना की तरफ घूर रही थी। आना उस लड़की को पहचान नहीं पाती और अंदर चली जाती है। अगले दिन जब आना ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे फिर से वही लड़की दिखती है। आना उसे पूछती है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। लड़की कहती है नहीं, वो कुछ और बताती। इससे पहले आना का बॉस वहाँ पर आ जाता है और आना को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी क्रिश्चियन भी वहाँ आ जाता है। क्रिश्चियन जैक से मिलने के बाद आना को वहाँ से ले जाता है। सामान खरीदते वक्त आना कहती है तुम्हें मेरे बॉस से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्रिश्चियन कहता है वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। आना कहती है वो सिर्फ मेरा बॉस है। फिर दोनों घर पर आ जाते हैं। आना और क्रिश्चियन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। सुबह आना उसे उसके पैसे वापस लौटाती है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है मैं हर 15 मिनट में इतने पैसे कमा लेता हूँ, इसीलिए ये पैसे तुम रख लो। लेकिन आना पैसे नहीं रखती और चेक को वहीं फाड़ देती है। क्रिश्चियन कहता है मेरे पेरेंट्स ने एक बड़ी पार्टी रखी है, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो। आना कहती है मेरे पास पार्टी के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। क्रिश्चियन कहता है उसकी चिंता मत करो, हम अभी ले आते हैं। अब भी मैं उन्हें ही अपनी मोम कहता हूँ। अब यह दोनों क्रिश्चियन के घर पहुँच जाते हैं जहाँ आना की कार को किसी ने तोड़ दिया था। ये देखकर क्रिश्चियन आना से कहता है कि आज यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है और आना को लेकर एक बोट पर चला जाता है। पूरी रात वह दोनों उसी बोट पर बिताते हैं और अगले दिन काफी ज्यादा मजे करने के बाद आना अपने ऑफिस पहुँचती है। आना का बॉस जैक उसे अपने साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए बोलता है काम के सिलसिले में। आना मना करती है, लेकिन जैक उसके साथ जबरदस्ती करने की
कोशिश करता है। आना उसे जोर से लात मारकर भाग जाती है। बाहर क्रिश्चियन आ जाता है। आना उसे सब बता देती है। क्रिश्चियन गुस्सा हो जाता है और तभी अपने बॉडीगार्ड्स को जैक को मारने के लिए अंदर भेजता है और खुद आना को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन जैक को नौकरी से निकलवा देता है और आना का प्रमोशन करवाकर उसे जैक की जगह पर बिठवा देता है, लेकिन बिना आना को पता लगे। आना को डाउट होता है। वह क्रिश्चियन से पूछती है कि ये सब तुमने ही करवाया है ना? क्रिश्चियन कहता है यह तुम्हारी मेहनत का असर है, मैंने कुछ नहीं किया। रात को आना और क्रिश्चियन एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन आना आज खुद कहती है कि मुझे प्ले रूम में लेकर चलो। क्रिश्चियन कहता है हम लास्ट टाइम जब प्ले रूम में गए थे तो तुम मुझसे डर गई थी और मुझे तुमने छोड़ दिया था। लेकिन आना के जिद करने पर क्रिश्चियन उसे प्ले रूम में ले जाता है और ये सब करने के बाद दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सोते वक्त क्रिश्चियन कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आना सोचती है कि ये सब सपने में बोल रहा है। और अगली सुबह क्रिश्चियन आना से कहता है मैंने रात तुमसे कुछ पूछा था। आना कहती है मुझे लगा तुम सपने में कह रहे हो और उससे थोड़ा वक्त मांगती है। क्रिश्चियन कहता है मुझे इंतजार रहेगा। अब क्रिश्चियन बिजनेस मीटिंग के लिए अपने हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट होता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और न्यूज आती है कि क्रिश्चियन मर चुका है। ये सुनकर क्रिश्चियन की फैमिली और आना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिश्चियन घर वापिस आ जाता है। आना उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। आना क्रिश्चियन को बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और एक गिफ्ट देती है। जब क्रिश्चियन उसे खोलता है तो उसमें हाँ लिखा होता है। इसका मतलब था कि आना ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया है। क्रिश्चियन खुश हो जाता है और शाम को जब बर्थडे पार्टी होती है तो क्रिश्चियन सबको बताता है कि वो और आना शादी कर रहे हैं, लेकिन एलिना यह सुनकर जेलेसी फील करती है और वो अकेले में आना से कहती है तुम क्रिश्चियन के पैसे के लिए उसके पास हो। आना गुस्से में एलिना के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन की मॉम भी आ जाती है। वो एलिना को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है तुमने मेरे बेटे का बचपन खराब किया और अब उसकी जिंदगी भी खराब करना चाहती हो। क्रिश्चियन उसी समय एलिना से सारे रिश्ते तोड़ देता है और फिर एलिना वहाँ से चली जाती है। लास्ट में क्रिश्चियन सबके सामने घुटनों पर बैठकर आना से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आना खुश होकर हाँ कहती है और दोनों गले लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैक, जो आना का पुराना बॉस था, उन दोनों की वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई थी, इसीलिए वह कसम खा लेता है कि वो उनकी जिंदगी खराब कर देगा और गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।